व्यूवर्स, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण स्वास्थ्य के बारे में, इन्वायरमेंटल हेल्थ, और आज हमारा 7 डेज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। परिभाषा जो है इसकी, पर्यावरण स्वास्थ्य वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य के स्वास्थ्य पर भौतिक, जैविक और सामाजिक पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन तथा उनके नियंत्रण की प्रक्रिया शामिल होती है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वस्थ जल, स्वच्छ वायु, स्वच्छ भोजन और स्वच्छ वातावरण के रोगों की रोकथाम करना है। चलिए अब देख लेते हैं हम इस पर्यावरण स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। इलाज करना, रोगों की रोकथाम, ऑपरेशन करना, दवा देना। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि पर्यावरण स्वास्थ्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो रोगों की रोकथाम है। ठीक है, बी आंसर इसका सही है। सुरक्षित पेयजल का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? छानना, उबालना, ठंडा करना, संग्रह करना। तो सुरक्षित पेयजल का जो सबसे अच्छा तरीका है वो उबालना है, क्योंकि उबालने से पानी के जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उबला हुआ पानी सबसे अच्छा माना जाता है। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? पेड़, वाहन का धुआं, वर्षा, नदियाँ। देखिए वायु प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है वो वाहन का धुआं है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट, ठोस कचरा निपटान का सही तरीका कौन सा है? सड़क पर फेंकना, जलाना, वैज्ञानिक निपटान, खुले में डालना। तो इसका आंसर है वैज्ञानिक निपटान। सी आंसर सही है। मच्छरों के प्रजनन का मुख्य स्थान कौन सा है? स्थान क्या है? साफ पानी, ठहरा हुआ पानी, मिट्टी, हवा। तो मच्छर जहाँ जन्म लेते हैं उनका ठहरा हुआ पानी है, क्योंकि मच्छर यहीं रहते हैं और गंदगी जहाँ पानी इकट्ठा होता है मच्छर वहीं जन्म लेते हैं। इसीलिए बी आंसर सही है। स्वच्छता अभियान किससे संबंधित है? शिक्षा, पर्यावरण स्वास्थ्य, खेल, उद्योग। तो स्वच्छ अभियान जो है वो पर्यावरण स्वास्थ्य से संबंधित है। इसका बी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शौचालय का उपयोग किससे बचाता है? मलेरिया, जलजनित रोग, कैंसर, मधुमेह। देखिए जो शौचालय का जो उपयोग है वो जलजनित रोगों से बचाता है। ठीक है, क्योंकि आपका मलेरिया मच्छरों के काटने द्वारा होते हैं। ठीक, और कैंसर जो होते हैं ये संक्रामक रोग नहीं हैं, और मधुमेह जो है ये भी संक्रामक नहीं है। तो शौचालय का उपयोग पूछा है तो ये जलजनित रोग। बी आंसर सही होगा। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? वाहन, पेड़, मिट्टी, वर्षा। तो ध्वनि प्रदूषण का जो स्रोत है वाहन है। पर्यावरण प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? मशीन, मनुष्य, भवन, सड़क। ठीक है, तो इसका पर्यावरण प्रदूषण से जो अधिक प्रभावित होता है वह एक मनुष्य ही है, क्योंकि मशीन तो कोई मनुष्य है नहीं कि किसी से प्रभावित होगा। ठीक है, बी आंसर इसका सही है। पर्यावरण से व्यक्ति ही जुड़ा है। स्वच्छ जल की कमी से कौन सा रोग होता है? हैजा, कैंसर, मधुमेह, स्ट्रोक। तो देखिए जो कैंसर है, कैंसर शरीर की कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है। ठीक है, ये एक संक्रामक रोग नहीं है। और मधुमेह जो है ये भी एक संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, क्योंकि शरीर में शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो मधुमेह रोग होती है।
कैंसर आपको पता है कि तंबाकू और शराब के सेवन से होती है, ठीक। और ये जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक ये भी संक्रामक रोग नहीं है, क्योंकि लकवा बोलने से जो समस्या होती है ये उसको स्ट्रोक कहा जाता है। तो इसने क्वेश्चन पूछा है स्वच्छ जल की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये हैजा रोग है। ये आंसर इसका सही है। कूड़ा कचरा खुले में फेंकने से क्या बढ़ता है? स्वच्छता, रोग, ऑक्सीजन, ऊर्जा। तो कूड़ा कचरा जो खुले में फेंकने से जाहिर सी बात है रोग बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वर्षा, औद्योगिक अपशिष्ट, सूर्य, हवा। तो जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो औद्योगिक अपशिष्ट है। बी आंसर सही है। स्वच्छ वायु के लिए क्या आवश्यक है? पेड़ लगाना, धुआं बढ़ाना, कचरा जलाना, वाहन बढ़ाना। स्वच्छ वायु के लिए जो आवश्यक है वो है पेड़ लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण स्वास्थ्य किस विभाग का भाग है? गणित, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इतिहास, भूगोल। पर्यावरण स्वास्थ्य जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य का भाग है। घर के आसपास पानी जमा होने से क्या फैलता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। घर के आसपास पानी जमा होने से मलेरिया रोग फैलता है, ठीक है, क्योंकि मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। अब मच्छरों जब पानी इकट्ठे होंगे तो गंदगी में ही मलेरिया मच्छरें जन्म लेती हैं, ठीक। और ये आंसर इसका सही है। पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल तरीका क्या है? पेड़ काटना, कचरा फैलाना, स्वच्छता बनाए रखना, धुआं बढ़ाना। पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल तरीका स्वच्छता बनाए रखना है, क्योंकि पर्यावरण साफ सफाई बनाए रखने को इसका सबसे सरल। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण से मुख्यतः कौन सा रोग बढ़ता है? श्वसन रोग, हड्डी रोग, त्वचा रोग, आँख रोग। वायु प्रदूषण से जो बढ़ता है वो है श्वसन रोग। ये आंसर इसका सही होगा। कि हड्डी रोग जो है ये दूषित पानी से बढ़ता है, ठीक। हड्डी रोग दूषित पानी से बढ़ता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको हड्डी रोग का पता चल गया कि हड्डी रोग जो है ये दूषित पानी से बढ़ता है। और वायु प्रदूषण श्वसन रोग से बढ़ता है। और आँख रोग जो है ये आँख रोग ज़्यादातर वायु प्रदूषण से बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण, आँख रोग वायु प्रदूषण से बढ़ते हैं। इसका मुख्य कारण है धूल, धुआं, गैस, आँखों में जलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुरक्षित खाद्य पदार्थ का अर्थ क्या है? बासी भोजन, स्वच्छ और ताज़ा भोजन, खुला भोजन, ठंडा भोजन। तो देखिए जो सुरक्षित खाद्य पदार्थ का अर्थ है ये साफ है, स्वच्छ और ताज़ा भोजन, क्योंकि यही सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। इसका भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण स्वास्थ्य सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? केवल सरकार, केवल डॉक्टर, सभी लोगों की या केवल शिक्षक? तो पर्यावरण स्वास्थ्य सुधारने की जिम्मेदारी वो सभी लोगों की है, किसी भी एक लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं है। हम सब मिल करके अगर सुधारें तो ये सभी लोगों में ही आएगा, तभी जाके पर्यावरण सही रहेगा। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? शिक्षा बढ़ाना, स्वच्छता बढ़ाना, खेल बढ़ाना, उद्योग बढ़ाना। स्वच्छ भारत का अभियान जो है वो स्वच्छता बढ़ाने से है। बी आंसर इसका सही होगा। पर्यावरण स्वास्थ्य का 20 MCQ क्वेश्चन हो गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन आज ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और MCQ पे नज़र डाल लेते हैं, मैं स्टार्ट करते हैं।
पर्यावरण स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल रोग उपचार, पर्यावरणीय कारकों के स्वास्थ्य की रक्षा, दवा निर्माण, अस्पताल प्रबंधन। देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पर्यावरण कारक की स्वास्थ्य की रक्षा है। ठीक है। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वृक्षारोपण, औद्योगिक अपशिष्ट, स्वच्छता, वर्षा। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो औद्योगिक अपशिष्ट है। वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़े, त्वचा, आँख। तो वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित जो है वो है फेफड़े। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सही तरीका कौन सा है? खुले में फेंकना, जलाना हर जगह, पृथक्करण और पुनर्चक्रण, नदी में डालना। तो ठोस अपशिष्ट जो है वो पुनर्चक्रण, ये है सी आंसर सही होगा। मलेरिया का संबंध किस पर्यावरणीय कारक से है? स्वच्छ जल, ठहरा हुआ पानी, शुद्ध वायु, ठंडा मौसम। तो मलेरिया का जो संबंध है वह है आपका ठहरा हुआ पानी। ठीक है। कचरे को कितने भागों में बांटा जाता है? तो घरेलू कचरे को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। इसका बी आंसर सही है। होगा कौन कौन से होते हैं? ठीक है। इसका 7 होता है पीएच। देखिए जो पीएच का उदाहरण जो है, इसका जो उदाहरण है पीएच का, ये शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी। ठीक। अब पीएच 7 है क्योंकि पीएच 7 से जो अधिक होता है, जो अधिक में आएगा वो साबुन आएगा आपका। ठीक है। 1 मिनट लिख दे रही हूँ। साबुन आएगा, साबुन को जो आएगा वो आपका आएगा 9 से 10 में। ठीक। और बेकिंग सोडा आएगा जो पास, ये देखिए सोडा, जो बेकिंग सोडा आएगा वो 8 से 9। ठीक। और एक आएगा आपका पीएच ब्लीच, ब्लीच जो आएगा वो 12 से 13 रहेगा। ठीक है। पीएच से जो भी अधिक रहेंगे यही रहेंगे, क्योंकि आपका जो पीएच है वो शुद्ध पानी है। तो शुद्ध पानी जब है तो इसका आप, ठीक है। देखिए पीएच जो है, पीएच का जो स्केल है, स्केल 0 से 17 तक होता है। ठीक है। ये जो 7 है आपका, ये 7 क्यों है? और 7 से कम आएगा तो वो नींबू का रस आएगा जो 2 रहेगा, सिरका आएगा 3 और पेट का अमल 1/2 है, 1-2। ठीक है। पीएच की आप लाइन याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। यह आपका सी आंसर सही होगा। यह किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्राकृतिक बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। धूम्रपान से किस प्रकार का प्रदूषण बढ़ता है? जल, वायु, ध्वनि, मिट्टी। तो धूम्रपान से आपका जो वो है वायु प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है। ये क्वेश्चन एक देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? मनोरंजन, जागरूकता बढ़ाना, व्यापार, खेल। देखिए पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है वो जागरूकता बढ़ाना है। चलिए हम पर्यावरण पे, स्वास्थ्य पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए सुरक्षित पेयजल की प्रति व्यक्ति न्यूनतम दैनिक आवश्यकता लगभग कितनी मानी जाती है? तो जो सुरक्षित पेयजल के प्रति न्यूनतम है वो आपका 20 लीटर मानी जाती है। इसका बी आंसर सही होगा। जल की कठोरता मुख्यतः किसके कारण होती है? सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन। तो जल की कठोरता जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है। बी आंसर इसका सही है। देखिए हूँ के अनुसार
स्वच्छ वायु में PM 2.5 की अधिकतम स्वीकार्य वार्षिक सीमा लगभग कितनी है? इसके बारे में जान लेते हैं हम पहले। PM जो है 2.5 की जो वार्षिक औसतम है, ये है आपका ये, ठीक है, 8.5 UG/M3, क्योंकि यह सबसे सुरक्षित स्तर है ताकि स्वास्थ्य पर कम से कम असर हो। ठीक, क्योंकि पहले हूँ का मानना था कि 10 UG/M3 था, लेकिन नए गाइडलाइन में इसे 5 UG, ठीक है, 5 UG/M3 तक करा दिया गया है। और आपका जो ये है, ये जो है 25 वाला जो दे है, ये स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर माना जाता है, लेकिन हूँ चाहता है इससे भी कम हो, 5 ही हो। ठीक, ये जो 15 का है, स्वास्थ्य जोखिम बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें सांस की समस्या और दिल के फेफड़े और बीमारियां जैसी होने लगती हैं। ठीक है, इनके हैं कि जोखिम बहुत कमज़ोर लोगों को गंभीर समस्या हो सकती है, इसीलिए हूँ का मानना यही है। अब इतना ही हो, इससे अधिक होगा तो व्यक्ति बीमार पड़ेगा, इसीलिए PM 2.5 जब दिखा रहे हैं तो इसका ये 5 UG/M3 है। आंसर ए इसका सही है।